हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुफरी शिमला। और आज 27 दिसंबर 2025 है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और सुबह 3:30-4 बजे से उठा हुआ हूँ। थोड़ा सा अपना बैकअप वगैरह देख रहा हूँ कि आज का जर्नी के लिए मेरे पास कितना स्पेस है, क्या है, क्योंकि आज यहाँ से निकलूँगा सीधा दिल्ली के लिए। और वही 8 से 9 घंटे का टाइम गूगल माता दिखा रही है, तो 10 से 12 घंटा लगेगा मेरे को। तो उसी हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से कितने बजे निकलूँ। और इस होटल का एक चीज़ आपको बताना था। ये होटल जब मैं पहली बार जब यहाँ आया था 21 तारीख को, उस टाइम पे जब मैंने ये होटल लिया था तो मुझे बहुत अच्छा सर्विस फील हुआ। पर जब दूसरी बार जब मैं होटल लिया कल शाम में 26 दिसंबर को, तो कल शाम के बाद का जो मतलब इनका एक्टिविटी था वो मुझे पसंद नहीं आया। कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनको कहा, जो इन्होंने नज़रअंदाज किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कस्टमर या गेस्ट आपके पास दोबारा आ रहा है तो आपको और ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए ताकि वो बार बार आए, ठीक है। अब मेरा इनके पास जो एक्सपीरियंस दूसरी बार का रहा वो बहुत बेकार रहा। मैं हीटर मांगा कल शाम में, हीटर का पैसा भी ले लिया, पर अभी तक इन्होंने हीटर दिया नहीं है। और उसके बाद ना मेरे को वाईफाई का पासवर्ड मिला और ना ही मेरे को हीटर मिला। ठीक है, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो मैं अभी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अभी घर पहुंचना है और काफ़ी लंबा जर्नी है। लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का जर्नी है मेरा। तो मैं अभी अपना मूड फ्रेश रखूँगा, ठीक है। और ठंड है यहाँ पे भी, -2-3 के आसपास फील हो रहा है यहाँ पे। आलसपन इसलिए आ रहा है कि मेरा लैपटॉप है इस बैग में, ठीक है। और अभी मुझे लैपटॉप निकालना भी है और नहीं भी निकालना है। निकालना इसलिए है क्योंकि मुझे अपना गोप्रो का फुटेज खाली करना है, गोप्रो का मेमोरी खाली करना है, ठीक है। और नहीं निकालने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैं उसको खोलूँगा फिर उसको दोबारा पैक करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ जाती है। तो मेरा 50-50 का मन हो रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि अगर मेमोरी फुल रहेगा तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अभी वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, उसको खोलूँ, डाटा कॉपी करूँ कि ना करूँ। पर मुझे लग रहा है कि मुझे लैपटॉप निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आगे के फुटेज के लिए। तो कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ है मैंने लैपटॉप। देख सकते हो कितने सारे सामान हैं जो मुझे निकालना पड़ेगा। ये एक अलग टेंशन हो जाता है। फिर सोच रहा हूँ यार इतना दिन किया तो आज फिर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है। फिर तो घर ही पहुँचना है ना। ये लास्ट रहेगा, इसके बाद तो सीधा घर उतरूँगा, तो खाली कर दिया जाए, ठीक है। चलो निकलो। अगर इसमें लैपटॉप आ जाता ना, मेरा 16 इंच का लैपटॉप है, अगर इसमें आ जाता ना तो मैं ये बैग फिर नहीं लेता। अब मैं सोच रहा हूँ कि 14 इंच वाला लैपटॉप अपग्रेड करूँ, पर जब तक ये अपने हिसाब से ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैं खुद इस लैपटॉप का साथ नहीं छोड़ूंगा। सो ये होता है एक व्लॉगर का पूरा सेटअप, ठीक है। पहले आप रिकॉर्ड करो, फिर अपना गोप्रो से निकाल के लैपटॉप में डालो, फिर लैपटॉप से कट करके फिर हार्ड डिस्क में डालो ताकि लैपटॉप भी फुल ना हो जाए। तो इतना ताम झाम कर रहना पड़ता है आपके लिए। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में क्यू में खड़ा है 64 GB वाला, जो मैं हीरो 8 में यूज़ कर रहा हूँ। इस पर ये ख़राब हो गया है लेकिन बीच बीच में काम कर रहा है, तो इसका मैं फुटेज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ अलग अलग एंगल से, ठीक है। बाकी ये तो मैंने नया ख़रीदा था, तो कॉपी होने देते हैं, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। फिर उसके बाद फाइनल इसको पैक कर देंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक। अभी पानी गर्म जो मैंने किया था वो इसमें निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें गर्म पानी नहीं आता, गर्म पानी सिर्फ इसमें आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसे मैं निकाल के रख देता हूँ। आ चुका हूँ अपने बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने के लिए, और एक सेल्फ में इस बाइक स्टार्ट हो गई। अब इसको थोड़ी देर गर्म करेंगे, उसके बाद अभी टॉप बॉक्स ले आया हूँ, टॉप बॉक्स लगाऊँगा। फिर बाकी लैपटॉप में भी डेटा कॉपी ही हो रहा है, वो हो जाएगा। उसका लैपटॉप पैक करके वो सब बांधेंगे और निकलेंगे। सुबह का मौसम यहाँ पे, ठीक है, हल्के हल्के बादल अब आ चुके हैं यहाँ पे, तो जल्दी यहाँ पे भी स्नो देखने को मिलेगा। तो मेरे पीछे कुछ ऐसा है, ठीक है, ये देखो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, वहीं से सूरज निकलेगा। और अभी 7:10 हो चुके हैं। तो बाइक ऑल सेट, सब कुछ लगेज लगा दिया मैंने। और एक चीज़ और लगाना था, वो मैं पूरे राइड पे नहीं लगाया, पर आज लगा रहा हूँ, वो ये वार्निंग साइन, ठीक है। ये मैंने ख़रीदा था दिल्ली में, पर मैं इसको लगा नहीं पाया। तो चलो कोई नहीं, अभी लगा लिया मैंने, क्योंकि नीचे फॉग ज़्यादा है, ऊपर फॉग उतना मिला नहीं। तो नीचे फॉग मिलेगा तो वहाँ काम आएगा वो चीज़, ठीक है। और अभी बस जैकेट पहनना है, हेलमेट लगाना है और निकल जाना है। और इस वाले होम स्टे में रुका था मैं, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा सुबह सुबह। आज 27 दिसंबर 2025 है और कुछ ऐसा है नज़ारा सुबह के 7:30 बजे, देख सकते हो आप। चलो निकलते हैं यहाँ से।
तो 392 किलोमीटर है यहाँ से और 3:30 बजे दिखा रहा है पहुँचने का, ठीक है। और अभी मैंने ट्रिप मीटर 0 कर दिया है और टाइम हो रहा है 7:35। सो लेट्स सी कितने बजे तक घर पहुँचते हैं। ऑल सेट टू लीव, फाइनल चेक, कुछ रहा नहीं और अब निकलते हैं। चलिए गाड़ी को उतारो, हाय भारी हो जाता है। गिरना मत, ठीक है। कैमरा यहाँ सेट है, मैप लगा हुआ है, चला जाए। इसका छोटा वाला चार्जर पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ डाला है मैंने। एनीवेज, सो लेट्स गेट बैक टू होम। बाय बाय कुफरी। शिमला पहुंचते हैं यहाँ से, जो कि है लगभग 15 किलोमीटर। सो ये ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और आई होप आपको भी बहुत सारी चीज़ें मेरे वीडियो के माध्यम से जानने को मिला होगा। और अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो मैं अगली ट्रिप जब भी मारूंगा उसमें कवर कर लूँगा। वो नेक्स्ट ट्रिप बाइक से होता है या कार से, आई डोंट नो, पर कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉप किया है फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। और सुबह की किरणें धूप की बहुत ही शानदार लगती है भाई जब शरीर पे पड़ती है तो। और अभी आज 27 तारीख है और कल शाम को मुझे पता चला कि मैं कल्पा से जो निकला हूँ, परसों, कल मैं कल्पा से निकला था और परसों मैं टाबो से निकला, तो 26 दिसंबर को वहाँ पे काजा में स्नो स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जो लोग ग्रुप राइड कर रहे हैं या किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू ट्रिप कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, दे विल बी एंजॉइंग। मैं सोलो था, मैं थोड़ा सा हिम्मत हार गया क्योंकि बर्फ़ में अकेले चलाना इट्स नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट एक साथ में रहता कोई साथी तो हिम्मत रहती है और हेल्प मिल जाता है। मेरे साथ कोई नहीं था तो मैं नहीं रिस्क लिया। मैं सोचा कि स्नोफॉल से पहले निकल जाता हूँ, पर ठीक है, अगर बाई चांस स्नोफॉल हो जाता तो बात अलग है, फिर मैं कुछ करता या वहीं रुकता, क्लियर होने का वेट करता, वो बात अलग है। पर कोशिश किया कि मैं जल्दी से जल्दी स्नोफॉल होने से पहले निकल जाऊँ। घर पहुँचूँगा और नया साल अपनी फैमिली के साथ मनाऊँगा। चलो यूँ ही नज़ारे एंजॉय करते करते शिमला पहुँचते हैं। और आज सुबह आरती बताई कि शाइनी की तबीयत भी ख़राब हो गई है, उसको फीवर आ गया, तो मे बी मैं इतने दिन से उसके पास नहीं गया तो वो चीज़ उसको फील हुआ आज। कल रात को ही जब मैं उससे वीडियो कॉल कर रहा था तो उसने गुस्से में मेरे को बोला था, पता है क्या, मैं बात कर रहा था तो मेरे से बात नहीं कर रही है कुछ दिन से। तो कल शाम में बोली मेरे को गोदी नहीं लेते हो वीडियो कॉल पे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार बच्चा कितना तड़पता है अपने माँ बाप के बिना। तो मैं वो चीज़ को फील कर पा रहा हूँ और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ बाबू के पास, साइनी के पास, और उसको गले लगा पाऊँ। माँ बाप का प्यार मिल जाता है, बच्चा खुश हो जाता है। सुबह सुबह एक और प्लस पॉइंट होता है कि ट्रैफिक कम रहता है ना, तो बहुत मज़ा आता है चलाने में। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपने पिछला 4-5 दिन का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, जिसमें मैं दिल्ली से शिमला आया, बाद में चितकुल गया, चितकुल से ताबो गया और ताबो से फिर चीचम ब्रिज, काजा, हिक्किम, जहाँ पे चीचम ब्रिज जो वर्ल्ड्स का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है और हिक्किम गया जो वर्ल्ड्स का हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर किया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर कल्पा गया। तो जाके देखो, सब एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने विंटर स्पीति एक्सपीडिशन का, और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाल दिया है मैंने। तो जाओ जाके देखो और अपना प्यार दो। सो मेरे राइट साइड में जो नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ ना, कमाल का है। ये नज़ारे मैं आपको आखिरी बार दिखा रहा हूँ, हो सकता है फिर उसके बाद मैं टर्न ले लूँ, पहाड़ के उस तरफ चला जाऊँ तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा।
तो एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कुफरी से आके अब शिमला में घुस रहा हूँ मैं। तो यहाँ रुका था एक फ़ोटो खींचने के लिए। तो बंदरों को देख रहा हूँ मैं, कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ मेरा लूज़ प्रोडक्ट है नहीं कि वो छीन के ले जाएगा, पर फिर भी डर तो लगता है इनसे। है बंदर पिछवाड़ा खिंचा रहा है, पिछवाड़े में खुजली, एक खुजले खुजले। चला। सो वेलकम टू शिमला फ्रॉम कुफरी साइड। अरे वाह, ये क्या कसरत कर रहा है। अभी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं 10 या 11 साल पहले आया था। और कैंपिंग तो लोग आज कर रहे हैं, हमने 11 साल पहले ही कैंपिंग किया था कैंपर वैन से, और चाय और नाश्ता बना के हम लोग पिए थे उस जगह पे। यहाँ से लेना है राइट। सो वो लोकेशन थोड़ी दूर पर है। और उस समय पापा थे मेरे साथ, मतलब हम लोग थे, मैं, पापा, मम्मी, किरण मेरी छोटी वाली सिस्टर, और मेरे भांजा भांजी थे, ये ऋत्विक और ऋतिका। तो उस टाइम पे हम दिल्ली से आए थे अपनी कार से, ऑल्टो से। और आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग अपना गैस, चूल्हा, बर्तन सब लेके आए थे। और फिर हम लोग उस लोकेशन पे रुक के चाय बनाए थे, ऋत्विक ऋतिका के लिए दूध गर्म किए थे। तो वो जगह ना मतलब एक याद बन गया है। तो अभी उस जगह पे पहुंचने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बस मैं याद कर लूँ कि एक्चुअल वही जगह था कि कौन सा, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ इतनी लगने लग गई है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि किस लोकेशन पे हम रुके थे। तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ चल के एक बार देख लेता हूँ। मैं फ़ोटो भी ढूंढ रहा हूँ, अगर फ़ोटो मिल जाए उनका तो आइडिया लग जाएगा। सो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम 11 साल पहले आए थे। और कैंपर वैन और कैंपिंग वाला सेटअप तो आज लोगों के अंदर फेमस हुआ है, क्योंकि लोग अब वीडियो बनाने लगे हैं और शेयर करने लगे हैं, ठीक है। और हम लोग 11 साल पहले ही कैंपिंग कर लिए थे। उस टाइम पे हमारी गाड़ी थी ऑल्टो, और हम उसी गाड़ी में सिलेंडर, बर्तन और पता नहीं क्या क्या सब हम लेके आए थे, ठीक है। और हम लोग इन्हीं 2 लोकेशन में से किसी एक में रुके थे और क्या बनाए थे, चाय। तो आइदर वो ये लोकेशन है, यहाँ गाड़ी रुका था, आई थिंक ये वो लोकेशन है, यहाँ गाड़ी रुके थे और यहीं पे हम लोग चाय वगैरह बनाए थे। और ऋत्विक ऋतिका था साथ में, ठीक है। और यही लोकेशन था, हाँ, यहाँ पे फ़ोटो खींचे थे। और बैकग्राउंड में ये आया था, तब ये सब कुछ भी नहीं था, इतना खाली था पूरा। और आज देखो क्या ये हो रखा है, पूरा भर गया है। ये मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे पापा मेरे साथ थे, तो मैं इस जगह पे दोबारा आया हूँ तो मुझे उनकी याद आ गई। तो मैं सोचा कि इस चीज़ को कैप्चर कर लूँ कि 11 साल पहले पापा मेरे साथ इस जगह पर आए थे। फ़ोटो दिख जाए। वहाँ इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि वहाँ उसने साइड में मिट्टी भर दिया है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो भी हो सकता है, पर इतना मकान बना हुआ नहीं था, ठीक है। आज के टाइम पे पूरा भर गया है ये। मैं अभी नीचे चला गया था पूरा लगभग 3 से 4 किलोमीटर, फिर वापस आया इस मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं छोड़ना नहीं चाहता था इस मोमेंट को। भी कंफ्यूजन है, अब वो फ़ोटो मुझे मिल नहीं रहा है कि वो फ़ोटो कहाँ है। मैंने मोबाइल से तो डिलीट कर दिया है। तो या तो ये लोकेशन है, ये वाला, और या तो वो वाला लोकेशन है। तो उन 2 में से कोई एक लोकेशन है। इस वाले पे क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे मिट्टी भर दिया है, सब मिट्टी भर दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये है। कभी कभी लग रहा है कि वो है, फिर लग रहा है ये है।
तो बैकग्राउंड का जो व्यू है ना उससे अंदाज़ा लगाएंगे, जब घर जाएंगे और वो फ़ोटो देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। सबसे मैं कन्फ्यूज़न था, मैं इसलिए नीचे चला गया, लेकिन यही 2 लोकेशन था। ठीक है, इसी लोकेशन के पास नीचे के साइड टनल बन रहा है और आई थिंक ये हाईवे वाला टनल है। और फिर आने वाले टाइम पे ये जितने भी कर्वी रोड्स हैं ये सब स्किप हो जाएंगे और आप नीचे से निकल जाओगे। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ मुझे तो ये 2 लेन वाला हाईवे ही लग रहा है, रेलवे वाला तो लग नहीं रहा, तो रोड वाला ही होगा। सो ये लक्कर मार्केट वाला जगह है, यहाँ पे गाड़ी रोक के हम इस साइड से ऊपर गए थे लक्कर मार्केट के लिए और अभी हम इसको पार कर रहे हैं। और ये आ गया है एक टनल, मैन मेड टनल, कंक्रीट वाला। यहाँ से लेफ़्ट साइड है लक्कर मार्केट। ठीक है, जो यहाँ से 400 मीटर दूर है और ऊपर का साइड है वो मार्केट। 11 साल पहले मैं इस जगह पे अपनी कार से आया था, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा और ट्रैवल करूंगा, और ट्रैवल का कीड़ा मेरे अंदर ऐसा घुस जाएगा, बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था मुझे। समझ लो कि वो मेरी शुरुआत थी ट्रैवल करने का। दुनिया देखने का जो मेरा जज्बा है ना वो शुरू से है कि मुझे दुनिया देखना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बजट से लेके मार खा जाता हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली को लेके भी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि यस फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। यार क्या है, कहाँ कैसे ब्रेक मार लेता है बार बार। चलोगे कि मैं इधर से निकलूँ? कीप सेफ डिस्टेंस। सो ये है शिमला का टनल, विक्ट्री टनल, और यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे शिमला शहर और बस स्टैंड, और हमें निकल लेना है यहाँ से राइट। ठीक है, सो बाय बाय शिमला, फिर मिलेंगे। अभी आगे एक और यादें हैं, वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। जो एक होटल में मैं रुका था और वहाँ होटल से शिमला का शहर पूरा विजिबल होता था। वो मैंने अपने फर्स्ट डे वाले ब्लॉग में दिखाया है, पर उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आज के वीडियो में आपको मैं रुक के थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो वो होटल आ जाएगा। एक चीज़ अच्छा किया है, यहाँ पे रोड के जस्ट बगल में फुटपाथ बना दिया है, तो लोग बाग अपना आराम से चल फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, शिमला को दूर से निहार सकते हैं। सो यहाँ पे नीचे है शिमला टनल, सॉरी यहाँ पर नीचे है शिमला का रेलवे स्टेशन, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, और मैं ट्रेन देख पा रहा हूँ नीचे, अगर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा तो दिख जाएगा। जैसे दिन खिलेगा ट्रैफिक होता जाएगा यहाँ पे। सो ये सब रेलवे स्टेशन वाला पार्ट है जो मेरे लेफ़्ट साइड में है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन का एग्ज़िट और एंट्री दोनों है। शिमला पुलिस मुझे देख रही हैं, मैं उसी होटल के वजह से लेफ़्ट साइड में चल रहा हूँ कि जैसे ही मुझे वो होटल दिखे मैं रुक जाऊँ। अरे बस वाला पास दे दिया है तो ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा दूर है आई थिंक। सो पहुँच गया मैं वो होटल, और यही है वो होटल जहाँ मैं 11 साल पहले आके रुका था।
और आज का हाल देखो, नाम क्या है इसका, पाइन कोन होटल कैफ़े एमिगोस। इसी जगह पे रुक के फ़ोटो खिंचवाए थे। हाँ, यादें ताज़ा हो गई यार इस जगह पे। यहाँ से क्या है कि पूरा शिमला दिखता है आपको, ठीक है। और हनुमान जी का एक वो मंदिर है ऊपर, उनका एक खाली ऊपर का सिरा दिखता है। और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक तारा देवी मंदिर है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये सब चीज़ें यादें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उस टाइम पे पापा साथ थे। और 11 साल बाद मैं इस जगह पर आया हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है इस जगह को देख के, है ना। तो हम लोग नीचे रुके थे, नीचे किसी रूम में हमें रुकाया था होटल स्टाफ ने। तो ये है अपना सबसे पुराना 11 साल पुराना होम स्टे। गाड़ी से आया था मैं उस टाइम पे, तो यादें और ख़ास हो जाती है। पेरेंट्स के साथ आओ तो और ख़ास हो जाता है ना। तो यहाँ पे गाड़ियाँ कुछ इस प्रकार खड़ी होती है। पहले भी ऐसा था क्या? नहीं, पहले खाली वो वाला था, ये नहीं था शायद। हाँ, चलो यहाँ कैफ़े भी है, अगर आप कभी इधर आते हो तो इस होटल में एक बार रुक सकते हो, ठीक है। और अब चला जाए क्योंकि मैं थोड़ा हाईवे पर हूँ, यहाँ सेफ नहीं है। चलो निकला जाए। अब गाड़ियाँ खड़ी है, अगर गाड़ियाँ नहीं होती ना तो वहाँ एक फ़ोटो खींचता मैं अपना, एक मेमोरी बन जाता मेरे लिए। चलो फ़िलहाल मैंने उस जगह को देख लिया तो वही मेरे लिए बहुत है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप कुछ वक्त पहले एक ज़िंदगी जिए हो और उसको इतने टाइम बाद दोबारा देखो तो कितना अच्छा लगता है। तो वही फीलिंग है अभी मेरे अंदर। और मुझे वो याद आ रही है कि पापा साथ में थे तो एंजॉय करते थे। उसके बाद पता नहीं उनका तबीयत ऐसा ख़राब हुआ कि वो घूमना ही छोड़ दिए एकदम ही, मतलब घूमने के नाम से ही वो डरने लगे। और यहीं कहीं आसपास एक मंदिर है, आगे है कहीं पे, वहाँ से जाके आपको नीचे जाना पड़ता है मंदिर। तो हम लोग वो दर्शन भी किए थे। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न दिल्ली पहुँच गए थे। अब क्या, सूरज एकदम सामने आ गया है तो मेरा हेलमेट का वाइजर चमक रहा है। अब तो यहाँ पे एक से एक शोरूम खुल गया है, टोयोटा का, महिंद्रा का, नेक्सा का। बहुत ज़्यादा डेवलप करी है भाई। ये रहा टाटा मोटर्स, ये रहा बियर, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वो मंदिर आगे था, कहाँ था वो? ये मारुति सुजुकी का शोरूम, भर के गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। ये सब कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं, पूरा प्लेन था ये रास्ता। और आज देखो कितना डेवलप कर गया है ये। सो इसी के साथ शिमला को बाय। और अब पहुँचते हैं सोलन। उससे पहले कुछ बढ़िया सा ढाबा मिला तो कुछ खाया जाएगा क्योंकि भूख लग रहा है। और भूख वैसे काफ़ी देर से लग रहा है, पर जब तक बर्दाश्त होगा खींचूँगा, जब नहीं होगा तो रुकूँगा। तो यहाँ का ऐसा कुछ ख़ास मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लूँ। चॉकलेट वगैरह तो नीचे ही मिल जाएगा, आगे तो सब जो नीचे मिलता है वही सब यहाँ है, कुछ ऐसा अलग है नहीं। जब मार्केटिंग करने के लिए आप वही लक्कड़ मार्केट जा सकते हो, वहाँ आपको लकड़ियों का सामान मिल जाएगा। और इसी के साथ शिमला ने मुझे धन्यवाद कर दिया और बोल रहा है कि थैंक्स, विजिट अगेन एंड सो। और ये नज़ारे अब ख़त्म होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। सो बाय बाय। सोलन यहाँ से है 34 किलोमीटर, ठीक है। और अब मौसम थोड़ा गर्म हुआ है एज़ कम्पेयर टू कुफरी एंड अबव। शिमला में तो उतना मौसम ठंडा नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर 3 लेयर पहना हुआ हूँ जैकेट के बाद, तो 1 लेयर मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगर पसीना आया भाई साहब मेरा शरीर एकदम चक 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 हो जाएगा एकदम। मैं तिलमिला जाता हूँ जब पसीना आता है तो।
अभी मेरा घर है यहाँ से 361 किलोमीटर, जिसके लिए 7 घंटा का टाइम दिखा रहा है। और अभी 9:30 बज चुके हैं, तो शाम के 5:30 बजे टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। ठीक है, सो जुड़े रहें, आपको ऐसे ही कुछ नज़ारे दिखाते रहेंगे। और दिल्ली तक तो पहुँचना है ना आपको। व्लॉग स्टार्ट किए हो तो मेरे साथ व्लॉग एंड भी करो, है ना। ये आखिरी दिन है, तो साथ में रहोगे तो साथ में ही इस व्लॉग का दी एंड करेंगे। विंटर स्पीति एक्सपीडिशन हमारा ख़त्म होगा। आए 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 आए, यही दिक्कत है यहाँ पे। ये तो बड़ी बड़ी बसें चलती हैं और रोड उतना चौड़ा है नहीं, एक दूसरे की चुम्मी ले लेते हैं ये। यहाँ से कुछ समझ में आता है तो लेता हूँ। रेड चिली चौक, हिमाचल राइड। ये क्या है? एप्पल जूस है ना। और कौन सा है? लीची, गुआवा। हाँ, ये क्या है? एप्पल। रोडोश का ऐसा चाहिए, वो है रूह अफ़ज़ा। टर्मरिक खाना नहीं, लोटस खाना नहीं है, आंवला मशरूम नहीं खाना। ये है आम का और नींबू का। पूछता हूँ कितने का है। अंकल, ये है गालगल पिकल, हिल लेमन, मैंगो पिकल। अंकल ये कितने का है? नीचे ऊपर किया 450 देखो, पेटी बढ़िया है, नीचे भी काफी किया हुआ है। नाश्ता भी कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे कुलचे है, मैगी है, तो कुलचे खाता हूँ मैं, कुलचे। ये कितने का है अंकल? 2 महीने। ये कितने का है? रेट लगा हुआ है, मैगी देखना। अच्छा, 120 का है। 2 ये ले लेता हूँ। और ये एप्पल का जूस है, ये इसको डालूंगा किसमें? छोला निकालना पड़ेगा। ये 2 अचार ले लेता हूँ और कुलचा खा लेता हूँ। अब यहाँ रुका था, अचार लिया मैंने, उसके बाद मैंने नाश्ता भी यहीं कर लिया और मस्त गर्मा गर्म चाय पी लिया। और अब बॉडी में आ गई है गर्मी। अब यहाँ से खींचते हैं सीधे सोलन, और उसके बाद सोलन के आगे चंडीगढ़। पहले सोलन पहुँचते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही आराम से चल रहा हूँ, दिल्ली पहुँचते पहुँचते लेट ना हो जाए। ठीक है, तो फटाफट पहले तो ये अचार लिया हूँ, इसको कहाँ बांधना है वो देख लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं। गिरे नहीं, ठीक है। मेन स्टार्ट लोकेशन से 50 किलोमीटर आगे आ गया, और आगे आते ही मिल चुका है 4 लेन। और अब बाइक खींचेगी, भगेगी, खींचेगी नहीं। बस ट्रैफिक ज़्यादा है आज के दिन, वापसी वाले लोग कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं आज। शिमला में भी थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था, जिसकी वजह से वहाँ से निकलने में मुझे लेट हो गया। और रोड पे आप देख सकते हो, रोड पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ अच्छी खासी चल रही है। अब गाड़ी खींचने की बारी आई है, बट सोच समझ के आराम से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ऑलवेज राइड एंड ऑलवेज ड्राइव टू रीच योर डेस्टिनेशन सेफली। शिमला से कुछ 30 किलोमीटर पहले तक ना रोड अच्छा है, अगर आप दिल्ली साइड से आते हो तो। उसके बाद थोड़ा सिंगल रोड हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा स्पीड आपका स्लो हो जाएगा। बाकी इधर का जो रोड है सोलन, ये सब परफेक्ट, एकदम 4 लेन बन चुका है।
खाली हॉर्न नहीं बजाना होता, जाना भी होता है। धूप अच्छी खासी खिल चुकी है। या रोड बनने के बावजूद यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है, तो वही शूटिंग स्टोन वाला एरिया है। ध्यान से देख के चलाने का, और एक भी पत्थर अगर आपको गिरते हुए दिखे गाड़ी रोक लेने का, ये नहीं सोचने का कि एक ही पत्थर है, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखना ये लैंडस्लाइड एरिया में शार्प 90 डिग्री कर्व है, तो गाड़ी स्लो करना पड़ता है। लगेज भी है ना, तो अनबैलेंस ना हो जाए। देख रहे हो लैंडस्लाइड जोन की वजह से जो 4 लेन का पैच है वो पूरा नहीं बन पाता है। कहीं कहीं तो बन जाता है, फिर टूट जाता है, फिर बनाना पड़ता है उनको। तो ये भी लगता बना हुआ था, फिर टूटा है और फिर बन रहा है। हाँ, बना हुआ तो था लगता है। तो यही होता है भाई पहाड़ी इलाका में, बना टूटा यही चलता रहता है। और इसी तरीके के पत्थर आके गिर जाते हैं बीच रोड पे। सोलन यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ 77, तो 1.5 घंटा लगेगा, नहीं 2 घंटा लग जाएगा चंडीगढ़ पहुँचने में। क्योंकि पूरा का पूरा ऐसे ही रोड है और मक्खन जैसा रोड बन चुका है। मनाली वाला रूट में भी ऐसे ही रोड मिला था, और आने वाले टाइम पे शिमला तक आपको बिल्कुल ऐसा ही मक्खन जैसा रोड मिलेगा। मैंने आपको 1-2 टनल भी दिखाया है जो रोड वाला ही टनल होगा। तो आने वाले टाइम पे ना मस्त हो जाएगा ये वाला रूट, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा और नज़ारों के साथ साथ चलोगे। आप देख रहे हो ना, मज़ेदार नज़ारा। अभी स्पेस ही स्पेस है, आप आराम से रुक के टाइम स्पेंड कर सकते हो। पहले तो सिंगल रोड हुआ करता था, दिमाग ख़राब हो जाता था इंसान का। समय के साथ सब बदल जाएगा। एक तरह से अच्छा है कि भाई हाँ, हमारा एक्सेस बढ़िया हो जाएगा, पर प्रकृति के साथ थोड़ा छेड़खानी भी हो जाती है सुविधा के नाम पे। ये सब पत्थर जो है वो भरभरा के गिर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे इन सबको काट दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। इंसान की ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के लिए तो करेगा ही, है ना। और इसी के साथ शानदार नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हिमाचल के पहाड़ों के। वाह, सुंदर, ब्यूटीफुल, लाजवाब। 10 साल पहले ये रोड नहीं था इतना अच्छा, ठीक है। सोलन तक जाने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी, इतना सिंगल रोड था। पहले रोड उधर से हुआ करता था, फिर ये पुल बन गया, तो अब मस्त हो गया ये रोड। कितना डिफरेंस पड़ जाता है ना, जब आपको एक सिंगल रोड में जा रहे हो, उसके बाद फिर आप कुछ सालों बाद आते हो और आपको 4 लेन मिलता है। कितना फ़र्क पड़ जाता है ना जब आप ट्रैवल करते हो तो सेम रूट पे, है ना। आपको लगता है कि बताओ कुछ सालों पहले हम कितने हार्डशिप टाइप से हम यहाँ पहुँचे थे, कितना स्ट्रगल करके हम कहीं पहुँचे थे, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए और अब आप जाओ, जब बताओ आज के तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब तो नॉर्मल हो गया है ना। तो यही है समय का मार, समय के साथ साथ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ साथ ये क्या हो गया। अच्छा, ये मानसून के टाइम पे ना ये रोड नीचे गिर गया। ओके, देख रहे हो, ऐसा भी होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ नुकसान भी होता है।
तो सोलन पहुंचने में अभी 4 किलोमीटर है। इधर चले जाएंगे तो सोलन का अंदर का शहर पहुंच जाएंगे और अपन बाहर से निकल रहे हैं। ये एक तरह से समझो कि पहाड़ों का बाईपास है ये, ठीक है। और उधर से चले जाएंगे तो सिटी के अंदर और इधर से हम बाईपास हो लेंगे। पहाड़ों में ऐसा रास्ता देख के ना मज़ा आ जाता है। पहले तो यकीन नहीं होता कि ऐसा रास्ता पहाड़ों में भी बन सकता है, लेकिन जब बन के और जब चालू होता है और फिर हम उसको देखते हैं ना, तो सीरियसली इट्स अ मार्वल इंजीनियरिंग। तो सामने है क्लॉक टावर जो दिखा रहा है कि अभी टाइम हो चुका है 11:15। 10:45 हो गया यार, बताओ। और अभी तक मैं कितना किलोमीटर आया? मात्र 70 किलोमीटर। हे भगवान। पंचकुला 61, चंडीगढ़ 71। मैं पिछले 15-20 मिनट से चले आ रहा हूँ, मात्र 5 किलोमीटर ही चला हूँ मैं। बताओ, पहाड़ों में यही दिक्कत है। आप बस चलते रहते हो और आपको पता नहीं चलता आपको कितना टाइम लगेगा। आपको लगता है कि आपने बहुत चला है, पर आपने जब किलोमीटर देखते हो तो पता चलता है हम तो कुछ चले ही नहीं। तो यहाँ एक स्पीड कैमरा लगा हुआ है, इसलिए आराम से चलाने का। इस वाले रूट पे बहुत जगह मैंने देखा है स्पीड कैमरा लगे हुए। रुक जाओ मैडम, राइडर आ रहे हैं, राइडर। एकदम 90 डिग्री पे कर्व खो के पूरा घूमता है ये। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ मोटो क्रॉस वाला रेस हो जाना चाहिए यहाँ पे। सुपर बाइक से यहाँ पे रेस हो जाना चाहिए, मज़ा आ जाता। ये सारे ब्लॉगर निकले हैं राइड करने, स्पीति एक्सपेडाइट करने। सो फाइनली सोलन पहुंच ही चुका हूं मैं। ये है हिमाचल का सोलन शहर। सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा सोलन शहर है, ठीक है। और यहाँ भी अच्छा खासा मार्केट हो चुका है। यहाँ का मौसम नॉर्मल है, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि मैं हो सकता हूँ -25 से आया हूँ तो ऐसा लग रहा हो, पर यहाँ का मौसम मुझे उतना ठंड वाली फीलिंग नहीं दे रही है। बाकी मैंने फ़ोन किया था घर पे तो पता चला कि दिल्ली में अभी धूप नहीं खिला है और वहाँ मौसम बदल किए हुए हैं। मैं सोच रहा था कि वहाँ का मौसम अच्छा रहता तो मज़ा आ जाता, पर नहीं। तो ये है सोलन। यहाँ पे तो मैं म्यूज़िक डालूँगा सोलन शहर को आपको दिखाने के लिए, बाईपास का, ठीक है। सोलन तो अब एक पहाड़ी नहीं रहा, ये तो एकदम शहर वाली फीलिंग देने लगा है अब। ये है सोलन का बस स्टैंड मेरे लेफ्ट में। शंकर हार्डवेयर एंड पेंट्स। लगता है पूरे सोलन में यही एक दुकान है। इतना बड़ा बोर्ड लगाया है ना, देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि पूरा सोलन यही चला रहा है। और मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया जिस लोकेशन पर मैं आने टाइम रुका था। यहाँ पे रुका था मैं और यहीं से फ़ोटो वगैरह खींचा था। सो गुड टू गो, हैविंग फन। एंड आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। लाइक करके जाना वीडियो को, पूरा अंत तक देखना। दिल्ली तक मेरा टूर। सामने एक डीएल नंबर की कार जा रही है, ठीक है। तो बीच बीच में स्लो हो जा रहा है, तो मैं जब उसको ओवरटेक कर लेता हूँ ना तो उसका खून गर्म हो जा रहा है। वो फिर तेज़ी से आके मेरे को ओवरटेक कर रहा है। मैंने कहा यार तुमको इसमें गर्म होने वाली क्या बात है, तुम निकल सकते हो, निकल जाओ। नहीं निकल सकते हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है। चंडीगढ़ है 71, नहीं 70। डीएल वाले भाई साहब ना बहुत गर्म हो जा रहे हैं। अब थोड़ा सा रुकता हूँ और कैमरा को मैं लगाता हूँ सामने या पीछे, क्योंकि मैं सर पे ज़्यादा देर रखना नहीं चाहता, सर मेरा दर्द होने लग जाता है। तो आगे कोई बढ़िया सा लोकेशन पे रुकता हूँ और आपको एक नया एंगल से फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। और पंचकुला में रुकेंगे अब सीधा।
पंचकुला में आपको पहुंच के बताता हूँ कितने क्या बज रहा है। 10:50 हो गया है। दिल्ली अभी मेरे यहाँ से 324 किलोमीटर दूर है। थोड़ा शिमला में मैंने लेट कर दिया एक्चुअली, कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई तो वो चीज़ मैं कवर करना चाह रहा था शिमला में, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो अभी तक तो मैं सोलन पार कर चुका होता। कुछ ऐसा हाल होता है सोलन में जब आप दोपहर के आसपास यहाँ पे आते हो। तो खाने पीने को लेके तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे सब चीज़ प्रॉपर अवेलेबल है। और देख रहे हो ये बस है कि घर है भाई, पूरा घर जैसा लग रहा है, ये इतना बड़ा है। बाप रे बाप, साइड से देखो तो बड़ा खतरनाक लगता है ये। पूरा 3 BHK बन जाएगा इसमें, 3 क्या 4 BHK बन जाएगा इसमें तो, जिस हिसाब से इसका साइज़ है। जब मैं दिल्ली साइड से आ रहा था ना तो मैं एक चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हुआ कि मैं उधर से बस शिमला साइड जा रहा हूँ, शिमला साइड से गाड़ियाँ आ क्यों नहीं रही है। तो अब पता चला कि वो क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनके लिए अलग रूट बनाया था और वो ये है, ठीक है। और जो उस साइड जा रही है शिमला साइड, वो नीचे है इसके, और अपना रूट अलग ही बना के रखा हुआ है। बताओ, सही है यार, ये एकदम ही उल्टा है। और देखने में ऐसा लगेगा कि हम वापस शिमला जा रहे हैं पर ऐसा नहीं है। ये पहले वो रूट हुआ करता था जिसमें जाना और आना दोनों होता था, ठीक है। अभी इसको वन वे कर दिया, सिर्फ जाने के लिए, उधर से आने वालों के लिए अलग से बना दिया है। तब भी मैं कहूँ गाड़ियाँ दिख क्यों नहीं रही है ये एकदम अलग रूट है भाई, कहाँ से दिखेगी गाड़ियाँ। यहाँ एक टनल है, बरोक टनल। अच्छा, बरोक पहुँच गया मैं। सो एक टनल है यहाँ पे जिसको कहते हैं बरोक टनल। पंचकुला यहाँ से 52 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 65। वेलकम टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बरोक टनल। बल्ले बल्ले, शावा शावा, घुस गया टनल, वाह 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 वाह। ये कहाँ जाके मिलेगा उस वाले रूट से, वो देखना है। अभी तक नहीं दिख रहा उधर से आने वाला रोड। अबे या तो आगे बढ़ा ले या तो रोक ले, बीच में खड़ा किया हुआ है। यूपी 16 नोएडा। ये रहा फाइनली फाइनली यहाँ आके हम टच किए एक दूसरे से। ये गजब रास्ता है यार, सही में देख के तो मज़ा ही आ गया। हाँ, रुकते हैं थोड़ा। सो यहाँ आके ये रोड मिला है और यहाँ से सोलन है 13 किलोमीटर। तो मैं सोलन से 13 किलोमीटर आगे आ गया। अब यहाँ तो चाय साय पियेंगे, हेलमेट का कैमरा उतारेंगे और इसको यहाँ माउंट करूँगा, ठीक है। हेलमेट थोड़ा मैं हल्का करना चाहता हूँ अब। क्या धूप है यार। फाइनली हिमाचल का पहाड़ ख़त्म होने वाला है और मैं नीचे आ चुका हूँ। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5-10 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है। उसके बाद फिर मैं प्लेन पे आ जाऊँगा। तो यहाँ रुका था स्कूल पे, आप पीछे देख रहे हो ना,
ये पुल जैसे ही पार होगा मैं सामने की तरफ जाऊंगा और पहाड़ी इलाका कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली मेरा स्पीति वाला जो ट्रिप है, विंटर स्पीति एक्सपीडिशन, वो समाप्त होने वाला है। उसके बाद सीधा सीधा घर जाना है, प्लेन रोड आएगा और सीधा घर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आखिरी बार सोचा इस पहाड़ों को थोड़ा सा फील कर लेता हूँ, इसलिए यहाँ रुका हुआ था। तो आप भी देख सकते हो, अभी मैं चेक पोस्ट के थोड़ा सा पहले रुका हुआ हूँ, ठीक है। तो ये चेक पोस्ट है और इसी के पास मैं अभी रुका हुआ हूँ, जस्ट टू एंजॉय एंड टू मेमोराइज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस माउंटेन ऑफ हिमाचल एंड द ब्यूटी ऑफ हिमाचल, ठीक है। और अभी तक मैं अपने होटल से आया हूँ 105 किलोमीटर और 292 किलोमीटर अभी बचा हुआ है मेरा घर, ठीक है, जो 5.5 घंटा लगेगा। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गया है, ठीक है। घड़ी के 12 बज चुके हैं और अब आराम से निकलते हैं, 5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय हिमाचल। पंचकुला बाईपास में थोड़ा सा रोड का कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। लेफ़्ट साइड में चले जाओगे तो पटियाला चंडीगढ़ होते हुए, और एक ऊपर की ओर रास्ता आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा दिल्ली और अम्बाला, ठीक है। तो अभी अपने को ऊपर चलना है। और ये पंचकुला के पास का बता रहा हूँ मैं, पंचकुला बाईपास का इशू है। मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो मैं रुका हुआ था यहाँ पे, तो मैं सोचा और भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको भी बता दूँ। तो ये वाला जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है, बीच वाला, ये लेना आप, ठीक है। तो अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और 185 किलोमीटर में आ चुका हूँ जहाँ से चला था। और फिलहाल ऊपर तो थोड़ा धूप खिला हुआ था, नीचे थोड़ा फॉग सा है। ठंड उतनी नहीं है अब, एक्चुअली क्या -20 से होकर आया हूँ तो नीचे उतनी ठंड लग नहीं रही है। यहाँ से मेरा घर है 213 किलोमीटर, जो मुझे 4.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। आराम से पहुँच जाएंगे। अभी 2 बजने वाला है, 1:45 हो चुका है। पंचकुला से खींचता हुआ कुरुक्षेत्र तक आ गया। कोई अच्छा सा स्पॉट नहीं मिल रहा था बैठने के लिए या चाय के लिए, तो यहाँ चाय के लिए रुका था, चाय पिया और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से निकलूँगा। फिर अगला स्टॉप देखता हूँ कहाँ लूँगा। वही है 50-60 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर एक जगह और रुकूँगा। अभी गोप्रो मैंने अपने हेलमेट से उतार लिया है, उसको मैंने बाइक पे लगा दिया है, क्योंकि हेलमेट पे रहने से क्या है, सिर दर्द हो रहा था, लंबा स्ट्रेच हो जाता है ना, भारी भी हो जाता है इसी वजह से। और अभी बाइक का जो फॉग लाइट का जो मोजा लगा रखा है ना मैंने फॉग लाइट में, अभी वो भी हटाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल में दिक्कत है। बाकी नीचे आ जाने के बाद तो उतना प्रॉब्लम नहीं है फॉग लाइट को लेकर। तो ऐसा कुछ अभी अपना सीन है एंड गुड टू गो। बाकी पहुँचते हैं आगे, फिर अगला स्टॉप लेते हैं। जब मैं हिमाचल का एग्ज़िट कर रहा था तो हिमाचल का जो गेट पड़ता है जहाँ से अपना हिमाचल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर क्या गजब का ट्रैफिक था भाई। जो सब नया साल मनाने के लिए आ गए, मतलब दिल्ली और चंडीगढ़, पंजाब, पता नहीं कहाँ से लोग जा रहे हैं हिमाचल के साइड। मैं ट्रैफिक देख के मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार, लगता है मेरा टाइम सही था, मैं सही टाइम पे ट्रिप करने निकला और वापस सही टाइम पे आ गया, क्योंकि रिटर्निंग में ट्रैफिक कम है, जाने वाला ट्रैफिक, ऊपर जाने वाला ट्रैफिक ज़्यादा है। तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम जल्दी राइड अपना हो गया कंप्लीट। और अभी ऊपर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा सेफ साइड हुआ, क्योंकि मैं अकेले था, तो अगर स्नो हो जाता तो मे बी मैं फंस जाता। दिक्कत हो जाता है ना अकेले में, साथ में एक और रहता है तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है और मदद भी मिल जाती है, पर वैसा कुछ था नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल के अलावा भी बहुत सारे जगह हैं ट्रैवल करने के लिए, पर ठीक है, लोगों का चॉइस है, जा रहे हैं तो उसको मना तो नहीं कर सकते। बट क्राउड ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। टोल पे भी अच्छा खासा भीड़ लग गया था, जो हिमाचल के लिए जाने वाले लोग थे उसमें।
और ज़्यादातर दिल्ली और हरियाणा के लोग थे मैक्सिमम, ठीक है। तो अपना अपना मन है, नया साल मनाने सब जा रहे हैं। अब स्नोफॉल भी मिलेगा उनको, मुझे तो मिला भी नहीं, थोड़ा भी नहीं मिला स्नोफॉल। चलो कोई नहीं, अब यहाँ थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर निकलेंगे। तो 3:30 हो चुका है और मैं अभी हूँ करनाल और पानीपत के बीच में। कोई घरौंदा करके एक जगह है, वहाँ रुका हूँ मैं। 185 पे चला था कुरुक्षेत्र से और अभी 270 हो गया है। तो नहीं कुछ तो 80 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच मैंने मार लिया। अभी थोड़ा सा सोचा कि बाइक को रेस्ट देता हूँ और मैं खुद को भी रेस्ट देता हूँ। फिलहाल बोर्ड में दिखा रहा है दिल्ली 106 किलोमीटर, सोनीपत 66 और पानीपत 16 किलोमीटर, और मेरा घर जो है वो 130 किलोमीटर। 2 घंटा 51 मिनट, मतलब 3 घंटा लगेगा अभी भी पहुंचने में। 6:15 दिखा रहा है। ठीक है कोई ना, घर ही तो जाना है, आराम आराम से पहुँचेंगे। भाई बात ऐसी है कि 4:47 हो गया है और अभी मेरे को घर पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अंधेरा होने वाला है तो मैं सोचा बता दूं आपको। और अभी मेरे को 6:30-7 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा। तब सीधा घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के आपसे अपडेट देते हैं, ठीक है। और साइनी का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूँगा मैं, कैसे रिएक्ट करती है मुझे इतने दिन बाद देख के। वैसे तो मैं वीडियो कॉल पर ही बात कर रहा था और अब धीरे धीरे वो समझने लगी है चीज़ों को, तो कैसा रिएक्शन होता है मुझे सामने देख के तो फिर बताते हैं आपको। इसके लिए अभी मुझे चॉकलेट भी लेना है, चिप्स भी लेना है, लॉलीपॉप भी लेना है, फिर चॉकलेट भी लेना है। ये उसका डेली का रूटीन है, उसको डेली जैसी चाहिए। तो अभी सूर्यास्त हो गया है, ठीक है, सूरज चाचू डूब चुके हैं, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मैं सोचा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ और मैं 1.5 घंटे में घर पहुँचूँगा। उसके बाद फिर आपको घर से बात करते हैं। ओके बाय। कहाँ था बेटा, कहाँ था? घूमने गया था, मेरे साथ चल रहा था घूमने, अकेले घूम गया।